आप देखेंगे तो मैंने व्यापम के कई एग्जाम्स जैसे पुलिस हो गया, जेल प्रहरी हो गया, वर्ग 3 हो गया, वर्ग 2 हो गया, पटवारी हो गया, वर्ग 2 की चयन परीक्षा का भी मैंने मतलब अभी पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। उसके साथ में मैंने सीजी सेट भी दिया है। और हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी के साथ प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई कोचिंग वालों का मानना है और कहना है कि एमपीपीएससी के साथ प्लान बी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे, चर्चा करेंगे। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप खुद वीडियो के एंड में आप खुद अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा कि आपको प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना है और ये चीज को एक्सेप्ट करना है कि एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए हमें कम से कम 2 साल, 3 साल या 5 साल लग जाते हैं इसमें आराम से। और इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और फाइनेंशियल प्रेशर भी हमारे ऊपर आता है, क्योंकि इसमें हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना फाइनेंस खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो है तो बढ़ती जाती हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मानसिक थकान हो जाता है। इसीलिए आप सबसे पहले तो जब भी आप एमपीपीएससी की तैयारी या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, उसमें आप सबसे पहले यही सोच के तैयारी कीजिए कि इसमें आपको आराम से जो है तो काफ़ी समय लगने वाला है। और इसमें जो सिलेक्शन रेट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि फॉर्म कई बच्चे भरते हैं, लेकिन इसमें कई प्रोसेस होती हैं। पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। तो इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो आप सबसे पहले तो इसको स्वीकारें कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। इसलिए आपके पास एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। फिर अब कई लोग सोचते हैं कि प्लान बी मतलब कि आप डर गए एमपीपीएससी से, इसलिए आपका प्लान बी है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने खुद एमपीपीएससी मेंस 2 बार निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं डरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ एमपीपीएससी से, लेकिन इसके साथ में ही मैंने वर्ग 3 और कई सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए। तो ये एक डर नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है आपका प्लान बी। और कई लोगों का मानना है कि मतलब एमपीपीएससी के लिए सीरियस नहीं है, इसलिए वो प्लान बी के बारे में सोच रहा है, परंतु ये बिल्कुल भी एक फॉल्स नैरेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और असल में क्या होता है, ये आपकी दूरदर्शिता दिखाता है और आपके जो मानसिक मजबूती है वो भी इससे पता चलता है। दूरदर्शिता कैसे? मान लीजिए आप, मेरे ही रिलेटिव में, मेरे जान पहचान में, मेरे दोस्तों में ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो आज मतलब 30-32 साल की उम्र हो गई है और वो एमपीपीएससी के चक्कर में लगे रह गए, और आज उनके पास और दूसरी जॉब भी कोई नहीं है। अब उनको आगे लग रहा है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। इसीलिए आपको ये मतलब कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं ये भी इससे पता चलता है, आपका डिसीजन मेकिंग भी इससे पता चलती है। और ये कहावत है कि जो पीछे से भी रास्ता देखता है वही आगे बढ़ता है। तो आप लोग भी इसको, प्लान बी को एक न्यू अप्रोच से देखिए, एक नए अप्रोच जो कि मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। एमपीपीएससी, अब कई लोग पूछते हैं कि एमपीपीएससी और प्लान बी एक साथ कैसे चलें। तो देखिए, आप जानते हैं कि एमपीपीएससी में कई लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें एसडीएम, तहसीलदार और ये वाली पोस्ट आती हैं, इसमें सेलेक्ट होना है। लेकिन एमपीपीएससी आयोग कई सारे और जो है तो पोस्ट निकालते रहते हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट होता रहता है। जैसे कि हैंडलूम वाला भी आया था, खनिज विभाग का हो गया, और टैक्सेशन, कराधान अधिकारी हो गया। ये कई सारे एग्जाम जो हैं तो एमपीपीएससी आयोग लेता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं और उसमें जो भी क्वालिफिकेशन अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आप उसका एग्जाम भरिए और उसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि है वो क्या, आखिर एमपीपीएससी का एग्जाम है। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आप भी पीसीएस ऑफिसर से कहलाएंगे, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए अपने। फिर उसके बाद प्लान बी के प्रैक्टिकल विकल्प और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये तो मैंने पहले बताया, वो आयोग जो खुद वैकेंसी निकालता है वो। उसके अलावा भी कई प्रैक्टिकल विकल्प हैं, जैसे कि हो गया, आप देखते हैं कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जब आप मेंस की तैयारी करते हैं या प्री की तैयारी करते हैं, उसी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखेंगे, आप नेट निकाल सकते हैं, सेट निकाल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने एमए हिस्ट्री किया है और आप हिस्ट्री से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप नेट के लिए भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और वही क्या होगा, आपके मेंस में भी काम आएगा, यानी कि आपका उससे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और क्या है कि इससे मतलब और ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। इसी साथ में आप बीएड कर सकते हैं, टीचिंग की जॉब देख सकते हैं। ऐसे कई सारे मतलब प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं इसके लिए, जिनमें मैथ का वेटेज कम हो, उनको आप
MPPSC के साथ प्लान बी के रूप में देख सकते हैं, या उनको आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि MPPSC में खुद मैथ का वेटेज कम होता है, इसलिए मैंने मैथ के कम वेटेज वाले ऑप्शंस के लिए कहा है। अब इंस्पिरेशनल रियल स्टोरीज, तो मैं इसमें किसी भी ऐसे बड़े आदमी, जो बड़े इंसान हैं, उनके बारे, महान लोगों के बारे में नहीं बता रही। मैं आप जैसे, मेरे मतलब आप जैसे जो आम लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने बारे में ही खुद आपको बता रही हूँ। मैं MPPSC की तैयारी की हूँ, मैंने मेंस निकाला, प्री निकाला, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो मैंने व्यापम के कई एग्जाम्स, जैसे पुलिस हो गया, जेल प्रहरी हो गया, वर्ग 3 हो गया, वर्ग 2 हो गया, पटवारी हो गया, वर्ग 2 की चयन परीक्षा का भी मैंने मतलब अभी पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। उसके साथ में मैंने CG सेट भी दिया है और क्वालिफाई किया है। ये सब क्या है, मेरे एक प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, जिससे क्या हो कि मेरे ऊपर कोई भी सोसाइटल प्रेशर ना हो जब मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, ना मेरे पेरेंट्स को कोई मतलब मेरे प्रति जो है तो कोई भी कंसर्न हो उनका कि अभी तक मतलब ये कुछ मतलब अभी नहीं हुआ इसका। तो ये सारी चीज़ों से आप अगर फ्री रहना चाहते हैं और अपने MPPSC की तैयारी को और अच्छे से आगे करना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, तो ये प्लान बी जो है वो आपका मार्ग और आसान करेगा। बल्कि ये नहीं कि उसको आप MPPSC भूल जाएंगे। मैं भी अभी MPPSC नहीं भूली, मैं भी उसकी तैयारी कर रही हूँ, पर अभी मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, ना मेरे घर वालों को कोई टेंशन है मेरी, इसीलिए मैं आप लोगों से ये प्लान बी की बात कर रही हूँ। फिर प्लान बी से क्या फायदे होंगे, जैसे अभी मैंने बताया, प्लान बी से यही होगा कि आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। आपको इधर उधर ये नहीं होगा कि अरे अब इतने साल हो गए, मेरा नहीं निकला है, मैं क्या करूं। ये सारी चीज़ों से आप क्या रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनका भी आपके ऊपर विश्वास बना रहेगा। क्या है कि देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। लेकिन माँ बाप भी जब देखते हैं कि 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए और मेरे बच्चे का भी कुछ नहीं हो पा रहा, उनको क्या होता है कि थोड़ा सा टेंशन होती है। उनको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अगर आपने कुछ और MPPSC के साथ तैयारी करते करते अगर आपने कुछ और अचीव कर लिया है, तो उनको क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है आपके ऊपर। और इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे अगर मेरी मेहनत कहीं बेकार नहीं गई। जैसे मैंने वर्ग 3 का ही अभी मैं जैसे जॉब कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें भी कई सारी चीज़ें MPPSC से रिलेटेड आई। मैंने अभी वर्ग 2 का एग्जाम दिया, सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, उसमें पूरा MPPSC से ही, और मैंने इतना तैयारी नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं MPPSC की स्टूडेंट हूँ, मेरे उसमें मार्क्स अच्छे आए हैं। इसलिए आपको ये लगेगा कि आपने जो MPPSC के लिए मेहनत किया वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने इतने साल पढ़ा लेकिन लास्ट में एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा। और आपके सामने कई जो नए रास्ते हैं, नई राहें हैं, नए ऑप्शंस हैं, आपके सामने खुलते जाएंगे और बनते चले जाएंगे। और इसलिए आपको जो है तो प्लान बी रखना चाहिए। मेरे समझ से, मेरे हिसाब से आपको एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। और अगर MPPSC मंजिल है तो प्लान बी वो साइकिल है जो आपको गिरने से बचाएगी। किससे बचाएगी? गिरने से बचाएगी। यानी आपको कोई भी फाइनेंशियल, मेंटल, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम या प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप MPPSC की तैयारी करते हैं तो आप बिना किसी टेंशन के आप अपने MPPSC की तैयारी करते रह सकते हैं। तो देखिए, MPPSC के लिए जो तैयारी कर रहा है उसका तो अल्टीमेट गोल यही होता है कि मुझे MPPSC ही करना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन आप उसके साथ साथ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, उनको भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि MPPSC में सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है। और ये आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव रूप में मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली अप्रोच के साथ देखिए कि अगर आपके पास है तो आप बिना किसी टेंशन के MPPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जॉब में रह के भी MPPSC की प्रिपरेशन हो सकती है। आप उसके हिसाब से अपना शेड्यूल और सारी चीज़ें बनाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और यही है कि प्लान भी रखिए, उसको नर्चर कीजिए और MPPSC की तैयारी को स्मार्ट वे में, यूनिक वे में जारी रखिए। और अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है, अब आप अपने खुद के विवेक से आप खुद डिसीजन लीजिए अपने कि आपको आगे क्या करना है, प्लान भी रखना है कि नहीं रखना है। मैंने तो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किया है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।